गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 13 और 14 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रोजर बिन्नी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि BCCI के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं रोजर बिन्नी। तो जो रोजर बिन्नी है ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। और जो रोजर बिन्नी है इन्होंने सौरव गांगुली की जगह ली है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है BCCI की। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भारत में जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं इनको रेगुलेट करता है BCCI। और BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 को। नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी जनरल हैं जय शाह और मेंस कोच हैं BCCI के राहुल द्रविड़। और जो वीमेंस कोच हैं ये हैं रमेश पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये बनेंगे न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो उदय उमेश ललित हैं इन्होंने जस्टिस DY चंद्रचूड़ को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है। और जो चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित हैं ये इस साल 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो जो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ हैं ये 9 नवंबर 2022 को 2 साल की अवधि के लिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है सर्वोच्च न्यायालय की। आइए सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड स्टैटिक जीके जान लेते हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का जो प्रावधान है ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 124 में। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? आंसर है 28 जनवरी 1950 को। किस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 न्यायाधीश होते हैं? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये कौन करते हैं? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम है हरिलाल J कनिया। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल है कितने साल का होता है? आंसर है 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो आंसर है 2,80,000 प्रति माह। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई हैं? आंसर है अनुच्छेद 136 के तहत। अगला पॉइंट है हमारा, न्यायमूर्ति श्री HJ कनिया जो है किस अदालत में मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे मुंबई उच्च न्यायालय में। और भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है न्यायमूर्ति श्री HJ कनिया, ये कब मुख्य न्यायाधीश बने थे? ये बने थे 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बने हैं? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, टॉम क्रूज। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता ये बने हैं टॉम क्रूज। तो हॉलीवुड अभिनेता हैं टॉम क्रूज इन्होंने, जो कि अपनी परियोजनाओं में उच्च ऑक्टेन स्टंट करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये चीज़ों को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं और वे अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने सभी के लिए फुटबॉल नामक पहल को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ओडिशा की सरकार ने। तो स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा की सरकार ने सभी के लिए फुटबॉल नाम से एक पहल को शुरू किया है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्होंने स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी के लिए फुटबॉल नाम से पहल को शुरू किया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं यह कार्यक्रम जो है ये फीफा के द्वारा कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। और जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि 2022 का जो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप है इसका मेजबान है भारत।
तो अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 2022 में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहाँ कहाँ पर होगा। तो ये होगा कलिंग स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है, ओडिशा के भुवनेश्वर में। और इसके बाद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कहाँ पर है, गोवा के मडगांव में। और DY पाटिल स्टेडियम, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है ओडिशा की। आइए ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। तो ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर। राजकीय भाषा है उड़िया। ओडिशा के सबसे पहले राज्यपाल थे जॉन ऑस्टिन हुबैक। और वर्तमान में कौन है, गणेशी लाल। ओडिशा के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे श्री हरिकृष्ण मेहताब। और वर्तमान में कौन है, नवीन पटनायक। ओडिशा का राजकीय पशु है सांबर। राजकीय फूल है अशोक। राजकीय पेड़ है अश्वत्थ। और राजकीय पक्षी क्या है, इंडियन रोलर। और आइए अब हम ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। तो ओडिशा के लोक नृत्य हैं छऊ, पैका, सवारी संचार, घूमरा जदुर, मुदारी, गरुड़ वाहन। और फ्रेंड्स ओडिशा की जो बाउंड्री है ये लगती है पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बंगाल की खाड़ी के साथ। ओडिशा के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, चिल्का झील और महेंद्रगिरी पर्वत। और ओडिशा में नदियां हैं इंद्रावती, महानदी, वंशधारा और सालंदी। ओडिशा में लोकसभा सीटें हैं 21 और राज्यसभा सीट कितनी है, 10। अगला क्वेश्चन हमारा, असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में जो भारत है ये कौन से नंबर पर है। तो ये है फ्रेंड्स 123वें नंबर पर। तो असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत है 123वें नंबर पर। तो आइए इस सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। तो भारत ने हाल ही में जारी असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में अपनी रैंकिंग में 6 स्थानों का सुधार किया है और भारत को 161 देशों में दुनिया में 123वें नंबर पर रखा गया है। और 2020 के सूचकांक में जो भारत है ये 129वें नंबर पर था। और इस सूचकांक के अनुसार सबसे कम असमानता नॉर्वे में पाई गई है और जो नॉर्वे है ये है पहले नंबर पर इस सूचकांक में। और इसके बाद है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि जो दक्षिण सूडान है इसको इस सूचकांक में सबसे नीचे यानी कि 161वें नंबर पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, आदर्श द्वीका को किस देश में भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कुवैत में। तो जो आदर्श द्वीका हैं इनको कुवैत देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो विदेश मंत्रालय ने आदर्श द्वीका को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई है कुवैत की। कुवैत है एशिया महाद्वीप में, राजधानी है कुवैत सिटी, करेंसी है कुवैती दिनार और कुवैत के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। और अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सी टीम पहले नंबर पर है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्विसेज। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में जो सर्विसेज है यह टीम पहले नंबर पर रही है। तो गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों के समापन दिवस पर स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल, 34 रजत यानी कि सिल्वर और 31 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 121 पदकों के साथ सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है ये इस पदक तालिका में टॉप पर है। और 38 स्वर्ण सहित 138 पदक के साथ महाराष्ट्र है दूसरे नंबर और 106 पदक के साथ 34 स्वर्ण पदक के साथ हरियाणा है तीसरे नंबर पर। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व गठिया दिवस 2022 कब मनाया गया है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 12 अक्टूबर को। तो विश्व गठिया दिवस 2022 ये मनाया गया है 12 अक्टूबर को। और इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों में वात रोग के संबंधित विकारों और उनके बचाव के संबंध में जागरूकता पैदा करना है। और 2022 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है इट्स इन योर हैंड्स टेक एक्शन, यानी कि ये आपके हाथों में ही कार्रवाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इप्समर समुद्री अभ्यास के 7वें संस्करण में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, INS तरकश ने।
तो इप्समर समुद्री अभ्यास के 7वें संस्करण में भारतीय नौसैनिक जहाज है जिसका नाम है INS तरकश ने भाग लिया है। तो भारतीय नौसैनिक युद्धपोत है जिसका नाम है INS तरकश को 10 से 12 अक्टूबर तक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है इप्समर में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट ग्रीकुरिया में पहुंचाया गया है। और ये अभ्यास जो है ये भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच होता है। और 2022 में इस अभ्यास का संस्करण है 7वां। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है कि नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन करना तथा सैन्य शक्ति को मजबूत करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को और नौसेना के अध्यक्ष हैं R हरि कुमार। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सी पहल को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए टेलीमानस। तो भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेलीमानस पहल को शुरू किया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स ये पहल एक 2400 घंटे मानसिक स्वास्थ्य सेवा है जिसका उद्देश्य क्या है कि पूरे भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ावा देना है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को देश के सबसे दुर्गम इलाकों में पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज के इस वीडियो में 13 और 14 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स करवा दिए और अब मैं आपको 12 अक्टूबर 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं ये आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो फर्स्ट है, मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। बताइए ये किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बेन बर्नानकी, डगलस डायमंड और फिलिप डाइविक को। फुटबॉल के इतिहास में 700 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 11 अक्टूबर को। सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हरमनप्रीत कौर, मोहम्मद रिजवान को। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत में EV स्कूटर यानी कि वीडा V1 को लॉन्च किया है? आंसर है हीरो मोटो कॉर्प ने। नेक्स्ट है, डेवलपिंग द स्पेस इकोसिस्टम इन इंडिया फोकसिंग ऑन द इंक्लूसिव ग्रोथ 2022 नाम से रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? आंसर है $13 बिलियन। 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा गोवा। नेक्स्ट है, आतंकवाद विरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी भारत में। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत का जो पहला बल्क ड्रग पार्क है ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात के भरूच में। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।